इसीलिए महाराज भगवान के नाम का रक्ष पियो। आज हिरण्याकश्यप बहुत परेशान है। हिरण्याकश्यप आया और कहना है कहाँ है तेरा भगवान? अगर तू बड़ा भक्त बना बैठा है तो दिखाना अपने भगवान को। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। ज्ञानी तपशाली बनो मन में है अभिमान और भोजन के भंडार में मल की छींट समान। चाहे कितना ज्ञानी हो तपशाली हो लेकिन अभिमान मन में आ जाए तो जिस प्रकार भोजन में कहीं गंदगी की छींट पड़ जाए या मक्खी मर जाए तो भोजन बेकार हो जाता, उसी प्रकार वो तपस्या वो भजन बेकार हो जाता है जो व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाए। तो यदि भजन किया है तो अहंकार ना करो। यदि तपस्या की है, अगर कुछ अच्छा कार्य किया है तो उस चीज पे लेकर घमंड ना करो कि हमने इतना सब कर दिया तो अपने लिए किया है, किसी और के लिए नहीं किया है। कहने लगे पिताजी आपको भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि आपकी आंखों पे नो जो घमंड का चश्मा लगा है उस चश्मा को पहले उतारो तब जाकर आपको भगवान दिखाई पड़ेंगे। चश्मा जाके द्रगन पे चढ़ो रकार मकार उसको ही देखे पिता वो मेरे सरकार। जिसकी आंखों से अहंकार का चश्मा उतर जाता है केवल उसको ही भगवान दिखते हैं। क्योंकि हरि व्यापक शर बत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मई जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान कैसे मिलते कैसे प्रकट होते? प्रेम ते। यदि आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो भगवान कहां से आ जाएगा आपके समक्ष? कहने लगा कहां है तेरा भगवान? दिखा तो इस भगवान कहां है? क्या इस खंभे में है? प्रहलाद जी की नजर पड़ गई, खूब गरम गरम जैसा खंभा दिखाई पड़ रहा है। खंभा लाल लाल बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल खूब गरम जैसे लगता आंच लग रही हो, पूरा जला हुआ खंभा। और उस खंभे के ऊपर छोटी सी चींटी जा रही। प्रहलाद को पता चल गया कि अगर जलता हुआ खंभा दिखाई पड़ जाए उस पे चींटी चले तो इसका मतलब साक्षात नारायण है इसमें, चींटी को बचाने वाला नारायण है इसमें। कहा हाँ प्रभु पिताजी, हाँ इस खंभे में है मेरा भगवान। कहा इस खंभे में मेरा भगवान। एकदम से घुसा मारा, कहा है तेरा भगवान? दिखा मुझे भगवान। भाई बस खंभे में छिपा कैसा है भगवान और हिम्मत इतनी है नहीं कि प्रगटे बाहर यान। अगर हिम्मत है ना तो बाहर आ जाए। और कहते हैं उसके हिम्मत नहीं आ रहे। यश तया मंद भक्त योगो मंद यो जगदीश्वर और क्वाशो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। स्तंभे माने खंभा में, दृश्यते माने दिखाई, खंभा में दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? यदि तेरा भगवान है तो ये तेरा भगवान है तो मुझे दिखाई भी तो पड़े। भगवान ने कहा पिताजी, प्रहलाद ने कहा पिताजी अहंकार मत करो, भगवान सचमुच इसमें है। मुक्का मारा, कहा है भगवान। एकदम ते खंभा फटा और गरजने की आवाज आई और महाराज उस खंभे से नरसिंह भगवान गरजते हुए बाहर निकले। नरसिंह भगवान निकले। आधा सिंह का है रूप, आधा नर का, आधा सिंह आधे नर। नायम मृगो नापि नरो विचित्र मोह किमेंद्र मृगेंद्र रूपम। ना मृग है ना इंसान है। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बड़े बड़े नाखून, लंबे लंबे बड़े बड़े दांत बाहर निकले, लपलपाती जीभ तलवार के समान। और उठा करके हिरण्याकश्यप को शाम के समय देहरी पर बैठ रहे देखे, अपनी जांघ के ऊपर रख लिया, गरज रहे हैं और उसकी छाती को विदृढ़ कर दिया। अपने इन पंजों से उसकी छाती को फाड़ दिया। गरज रहे हैं। ना तो ज्यादा दिन था ना रात थी, शाम का समय था। इस तरह से गर्जना कहते हैं। उसको उठा करके फाड़ दिया, मर गया, फिर भी उसको चीरना बंद नहीं कर रहे हैं महाराज। इतना विकराल रूप। आधा नर का रूप है नीचे का, ऊपर का सिंह का रूप है।
मेरे भैया उसके छाती को विदृढ़ कर दिया, फाड़ दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप को बहुत अहंकार था अपने ऊपर। उसको लगता था कि मुझे भगवान मार नहीं सकता। उसे वरदान प्राप्त था, ना रात में मरेगा। हिरण्यकश्यप को वरदान था, ना रात में मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना घर में मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, ना जमीन पर मरेगा, ना आसमान में मरेगा, ना पानी में मरेगा, ना ही किसी जानवर से मरेगा, ना किसी इंसान से मरेगा। इसीलिए भगवान नरसिंह बनकर आए। ना जानवर है ना इंसान है, आधे जानवर आधे इंसान। भगवान उसको कैसे मारे? ना दिन में मारे और ना रात में मारे, शाम का समय था। भगवान उसको ना धरती पर मारे, ना घर के भीतर मारे, ना घर के बाहर मारे, ना उसको आसमान पे मारे। भगवान उठाकर बीच देहरी पर अपनी जांघन के ऊपर रख लिया। अब बताओ, भगवान देते हैं तो देते हैं, लेकिन लेते हैं तो तुमको दिमाग तुम्हारा काम नहीं करेगा कि कैसे जा रहा है। इसलिए भगवान का भजन करो। आज उसके घमंड को तोड़ कर दिया भगवान ने, चीर तोड़ दिया उसके घमंड को, अहंकार को खत्म कर दिया, मार दिया। जानते कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं। सब देवता स्तुति कर रहे हैं, नारायण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्रभु। लेकिन नरसिंह का अवतार है ना, मार चिल्ला रहे, तहार रहे, सब घबरा रहे हैं। लक्ष्मी जी आई, विचार करने लगी कि हम जाएं, थोड़ा सा देखें, प्रभु को समझा दें कि स्वामी शांत हो जाओ। हिरण्यकश्यप मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे लक्ष्मी गई, भगवान एकदम से गरजे और लक्ष्मी मैया भगी पीछे। आज मेरा भी नहीं चलेगा। लक्ष्मी मैया एकदम से पीछे चल दी। अब प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद तुम जाओ, देखो भगवान को क्रोध है, शांत हो जाए। आज मेरे वह सच कहा जाता कि सूर्य ने कफिरे कड़ मांगत पै पद सूर को स्वाद कहा, खटताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहा। सब ऐसे ऐसे बजा रहे, सब भक्तिन बनी घूम रहे, लेकिन मीरा के जैसी कोई भक्तिन बन पाएगी क्या? सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मरी ज्यादा कहा। सिया राम जी की कथा बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन तुलसी बाबा ने इतनी मर्यादा में रामचरितमानस लिखी कि उनके जैसी कोई मर्यादा में लिखा ही नहीं। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसै सब खंभन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो इस खंभे में भी है, भगवान तो उस खंभे में भी है, भगवान तो इस दीवार में भी है, लेकिन प्रहलाद के जैसा भक्त कहाँ है जो इस दीवार से भगवान निकल आए। पहले प्रहलाद की तरह भक्त बनना पड़ेगा, तब जाकर भगवान प्रकट होंगे। आज प्रहलाद जी जब आगे बढ़े, नारायण नारायण करते करते प्रहलाद को देखा तो भगवान शांत होने लगे। वो झपक करके प्रहलाद जी को नरसिंह अपनी गोद में बिठा लिया। और जैसे नरसिंह जी झपक कर अपनी गोद में बिठाए, प्रहलाद जी उनका मुख देख रहे, लाल लाल दांत खून से लसे, हाथ नाखून उसकी रक्त में सने हुए। प्रहलाद जी घबराए नहीं, तनिक भी प्रहलाद जी नहीं घबराए। अब नरसिंह भगवान है, कोई इंसान हो तो चूमने लग जाए। अब आधा शरीर जो था सिंह का था, तो चूमने तो लगेंगे नहीं, अपनी जुबान से चाटने लगे उनके गाल को। प्रहलाद जी के गालों को, कपोलों को चाट रहे हैं। कोप कालो युगांतस्ते हतो यम शुरो कल्पकः, तत्सुतम पाहु पश्रतम भक्तम ते भक्त वत्सलः। कहा जाता है भक्त वत्सल। वत्सल माने समझती है क्या होता है? प्रेम कितने प्रकार का होता है? दो, एक तो आस्तिक और दूसरा नास्तिक, जो झूठा प्रेम है। झूठा प्रेम थोड़ी देर के लिए होता है, पूर्ण जिंदगी भर के लिए नहीं होता है। आजकल प्रेम पता है कैसे होता है? जब मतलब होता है तो म्यू म्यू ऐसे होता। सच बता रहे हैं, मैं किसी लड़की लड़का की बात नहीं कर रही हूँ, माता पिता बहन भाई बेटा पड़ोसी दोस्त यार सबकी बात हो रही है यहाँ पे। जब प्रेम होता, जब